Assalamu alaikum, dear students and friends. This is again Kudratullah with you people, and welcome to all of you. Today we are with the new topic of chapter homeostasis from class second year, and today's topic is very important: the osmoregulatory function of a kidney. And the second point is the kidney is an endocrine gland. This is, although this is not a part of your topic, but this is very much important. So that's why I mention over here is a kidney. Kidney as an endocrine gland, right? So ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन में हम किडनी को, अगर हम किडनी के ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हमारे पास थ्री मेजर टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं. द फर्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज एडीएच हार्मोन. This ADH hormone is also called as, the another name of this ADH is called as vasopressin, right? Vasopressin hormone. ADH means antidiuretic hormone. ADH means antidiuretic. Means we can say that this is that type of hormone which is responsible for the, जो कि जिसका काम क्या है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस टू डिक्रीज द वाटर कंसनट्रेशन इन अ यूरिन. यानी ये वो हार्मोन है जो कि यूरिन में, ठीक है, जो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, जो एक्सक्रीट हो रही है, उसमें वाटर के कंसनट्रेशन को वो रिड्यूस कर ले. तो उस टाइप ऑफ हार्मोन को हम नाम देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका नेचर क्या है और इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, इसके डिटेल को, इसके नेचर को हम एक्सप्लेन करेंगे इन केमिकल कोऑर्डिनेशन. लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्चुअली तब सीक्रेट होता है जब निफ्रॉन से हमारे पास सिग्नल्स या मैसेज जो है ना वो हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाती है. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमारे पास जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हैं, इट कंटेन वाटर चैनल. इसमें वाटर चैनल होते हैं. तो ये वाटर चैनल जो है, ये एडीएच हार्मोन जो है ना, इसकी वजह से ओपन होते हैं. और जब वाटर चैनल ओपन होते हैं तो अ लॉट ऑफ वाटर विल बी रिटेन इन अ बॉडी. तो ज़्यादातर वाटर को हम रिटेन कर सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है? तो जब भी हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो जब भी हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो यहाँ से मैसेज जाके, ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये मैसेज पहुँच जाते हैं इन द हाइपोथैलेमस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपोथैलेमस तक ये मैसेज पहुँच जाता है. और हाइपोथैलेमस इज नेम्ड एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. इसको हम दूसरा नाम देते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी पुख्तो के वर्तमान का स्वाय द मशरान मशर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. सो ड्यू टू दिस मास्टर ग्लैंड, जब ये एक्टिवेट होता है तब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये हमारे पास पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज करेगा. जब ये रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा. पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास, इसके 3 लोब्स होते हैं. Anterior lobe which contains 6 type of hormones, median lobe which contains single type of hormone, and posterior lobe having 2 type of hormones. लेकिन याद रखें, this is very important point, कि हमारे पास ये जो posterior lobe है, इसमें ये ADH हार्मोन पाया जाता है. इस ADH के साथ साथ दूसरा हार्मोन भी होता है, that is called as oxytocin. And this oxytocin hormone, this is called as love hormone, or also called as romance hormone, romantic hormone, or also called as binding hormone. इसके 3 नेम्स हैं, आप जो भी लिखना चाहते हैं, बट लव, रोमांस, राइट? रोमांटिक हार्मोन है, लव हार्मोन है, एंड द थर्ड वन इज द बाइंडिंग हार्मोन. बाइंडिंग का भी मतलब यह है कि ये एसोसिएशन करता है, ठीक है, क्लम्पिंग करता है. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो लेकिन अगर हम रियलिटी डिटेल में देख लें तो एडीएच बाई सेल्फ, ये जो हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होता. मींस पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस नहीं करता. ये एक्चुअली प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में ये क्या होता है, ये स्टोर होता है. समझ नहीं आई? मतलब यह है कि अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को देख लें तो पिट्यूटरी ही में बनते हैं, लेकिन एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसे हैं जो कि बाई सेल्फ बनते हैं इन अ हाइपोथैलेमस, बट दीज आर स्टोर इन अ पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो जैसे ही हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा तो ये एडीएच हार्मोन को सीक्रेट करेगा.
समझ आ रही है। और हमेशा के लिए याद रखें कि हार्मोन्स है क्या, हार्मोन्स आर एक्चुअली द केमिकल मैसेंजर्स जो कि अपने ही टारगेटेड सेल पे इफेक्ट करेंगे। तो जैसे ही ये एडीएच हार्मोन सीक्रेट होगा, थायराइड के साथ दूसरा है, सॉरी पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है थायराइड, थाइमस है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, लेकिन ये इन सब को छोड़ेगा। इसके जो स्पेसिफिक टारगेटेड सेल्स है वो यहाँ पर क्या है, वाटर चैनल है। तो जैसे ही ये हार्मोन वाटर चैनल तक पहुँच जाएगा तो ये वाटर चैनल को ओपन करेगा, और जब वाटर चैनल ओपन हो गए तो यहाँ पर जहाँ हमारे पास फिल्ट्रेट का जो रिमेनिंग वाटर था वो भी रीअब्सॉर्ब होगा। सही है। सो इट मीन्स के दिस इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस टू रिड्यूस द वाटर कंसंट्रेशन इन अ यूरिन। मीन्स ये क्या करेगा, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन को क्रिएट करेगा। ठीक है कि उसमें यूरिया कार्बोनेटेड आयंस हो गए, या इसी तरह टॉक्सिन्स हो गए, या इसी तरह एमोनियम आयन हो गया, इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन हो गया, यूरिक एसिड हो गया और अमोनियम आयन हो गया, कि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर ले। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी को वाटर की ज़रूरत है। सो दिस इज बाय मीन्स ऑफ द दिस एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है हमारे पास, दिस इज कंप्लीटली इम्परमिएबल इन नेचर, लेकिन यहाँ पर भी बाय मीन्स ऑफ दिस पंप और चैनल ये क्या करेगा, ये एडीएच हार्मोन यहाँ से भी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो इन अ वेरी सीवियर कंडीशन, जब आपको पानी की अवश्य ज़रूरत होती है, तो जो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन बनाए, उस यूरिन से भी आप क्या करोगे, उस यूरिन से भी आपके बॉडी में वाटर की रिटेंशन होगी, एंड दैट वाटर रिटेंशन अकर बाय मीन्स ऑफ दिस एडीएच हार्मोन. So now we can say that this ADH hormone is working to maintain the water concentration in a urine. राइट कि ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है और बॉडी को क्या करता है, बॉडी में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही आपके बॉडी में वाटर की कमी नहीं होती तो एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होगी। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि हमारे पास ये जो मैकेनिज्म है एडीएच हार्मोन का, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए तो दूसरा स्टॉप होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लेट सपोज वाटर इज स्टिमुलस फॉर द बॉडी। जब भी वाटर की कमी होगी तो यहाँ से सिग्नल्स मैसेज जाएंगे कहाँ पर, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा कि आप एडीएच को सीक्रेट कर ले। एडीएच इज सीक्रेट इन अ रिस्पॉन्स। समझ आ रही है। तो जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन दोबारा बॉडी में ज़्यादा होगी तब दोबारा मैसेज जाएगा कि बस मुझे एडीएच की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बॉडी में वाटर ज़्यादा है ऑलरेडी। तब वो क्या होगा, वो स्टॉप होगा। सो दिस इज वी कैन से दैट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द बॉडी टू रेगुलेट, टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन हार्मोन. This aldosterone hormone is actually released from the adrenal cortex. एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एड्रिनल कार्टिक्स, राइट, इसका डिटेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में। एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज एड्रिनल मेडुला, राइट। एड्रिनल कार्टिक्स टू टाइप ऑफ हार्मोन को सीक्रेट करता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्लूकोकार्टिकाइड, राइट, लेकिन उसके साथ हमारा काम नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड एज मिनरेलोकार्टिकाइड, सेकंड वन इज, एंड दिस मिनरेलोकार्टिकाइड रिलीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये जो मेडुला है ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन को रिलीज करता है, लेकिन इसका डिटेल इंशाल्लाह केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम जो है दैट इज विद द एल्डोस्टेरोन हार्मोन. So now we can say that this aldosterone is actually steroid in nature. ये क्या है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब भी वाटर बॉडी में सोडियम आयन की कमी होती है, ठीक है, तो ये एक्चुअली बाय मीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये क्या करता है, लेट सपोज इसका मतलब ये है कि इस यूरिन में
सोडियम की कमी है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उससे सोडियम को एलिमिनेट करेंगे टू एंड विल बी डिपॉजिट इन माय बॉडी, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। तो जैसे ही बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन की कमी होती है तो वो सिग्नल हाइपोथैलेमस को जाएंगे। हाइपोथैलेमस दोबारा पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो उसका जो सिग्नल है वो कुछ चेंज सी होगी, मीन्स हर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसके रिसेप्टर कुछ और हो गए, वो एडीएच की जगह एल्डोस्टेरोन के होंगे। तो क्या होगा, पिट्यूटरी एक हार्मोन को सीक्रेट करेगी एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी। इस कंडीशन में, एल्डोस्टेरोन की कंडीशन में पिट्यूटरी एक हार्मोन को सीक्रेट करेगी दैट इज कॉल्ड एज एसीटीएच। एसीटीएच मीन्स एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस नाम को मैं दोबारा बताता हूँ, प्रोनाउंस करता हूँ, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और जैसे ही एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगी तो हमारे पास ये जो मिनरेलोकार्टिकाइड का एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एक्टिव होगा। जब ये एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली सोडियम की कंसंट्रेशन जो है ना वो हमारे बॉडी में ज़्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड इन अ रिस्पांस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर हम देख ले तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर हम सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं तो इन अ रिस्पांस हम इस ल्यूमन को, जो रेनल ल्यूमन है, इसको हम पोटेशियम देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी लॉजिकल पॉइंट। लुक हियर, सोडियम को हम लेते हैं और वो क्या एक्चुअली लेते हैं, मतलब बॉडी में ज़्यादा है लेकिन फिर भी उस वाटर से, उस यूरिन से हमने इस सोडियम को एब्जॉर्ब करना होगा, लेकिन इन द रिस्पांस हम उसको क्या देते हैं, पोटेशियम देते हैं। क्यों? बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉजिकल पॉइंट ये है कि पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम की वजह से फिर किडनी स्टोन्स होते हैं, इससे किडनी स्टोन, और उस किडनी स्टोन्स को, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर दैट में लीड्स टू किडनी स्टोन। तो जैसे ही आपको यूरिनेशन, यानी आपको ये फील होता है कि मैं वॉशरूम अटेंड करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली वॉशरूम अटेंड कर ले। क्यों? बिकॉज दैट यूरिन कंटेन पोटेशियम, और वो पोटेशियम अगर मेरे बॉडी में रहेंगे तो दैट में लीड्स टू किडनी स्टोन। क्लियर हो गया, यानी कंफ्यूजन। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इंसुलिन का। इंसुलिन इज एक्चुअली क्या करता है, ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो इसका काम यहाँ पर ये होगा कि इंसुलिन एक्चुअली रिलीज होता है फ्रॉम द पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज से सीक्रेट होता है। और ये पेंक्रियाज, एक्चुअली पेंक्रियाज के टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, दूसरे को हम कहते हैं एसिनर सेल्स। एसिनर सेल्स आर एक्चुअली एक्सोक्राइनिक इन नेचर, वाइल आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस आर एक्चुअली एंडोक्राइनिक इन नेचर। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में फिर हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल सेल एंड एफ सेल्स। तो ये हमारे पास बीटा सेल से सीक्रेट होती है। एंड दिस इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल इन अ बॉडी। तो जैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, यूरिन में, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थी कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें 100% जो ग्लूकोज है ये डिपॉजिट हो गए। अगर 100% ग्लूकोज डिपॉजिट नहीं होते तो इट मीन्स दैट दिस इंडिविजुअल इज डायबिटिक इन नेचर। वो डायबिटिस मेलाइटस का कैसे होगा? क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि दिस इज़ द वेरी वेरी कॉमन इंडिकेशन, द वेरी प्राइमरी इंडिकेशन फॉर द डायबिटिस मेलाइटस, कि उसका जो यूरिन होगा दैट विल बी ग्लूकोज, दैट कंटेन ग्लूकोसूरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो उसका एक प्राइमरी इंडिकेशन है। सो नाउ वी कैन से सिंपली कि ये इंसुलिन भी उसी तरह, एग्जैक्टली उसी तरह है कि जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए किस चीज़ में, यूरिन में, तो ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इस इंसुलिन हार्मोन की वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्राइमरी का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तब क्या होगा, इससे ये रिटेंशन करेगा किस चीज़ को, ग्लूकोज को, और ये बॉडी ही में डिपॉजिट होगी। क्यों? क्योंकि हमने ग्लूकोज को मेंटेन रखना है 70 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 100 मिलीलीटर में, ठीक है। या अगर 100 तक ये नॉर्मल है, अगर 120 से एक्सीड हो जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक है, और अगर 45 से ये डिक्रीज हो जाए तब भी ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज हाउ टू रेगुलेट द होम्योस्टेसिस, और ये भी नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
ये थी हमारे पास osmoregulatory function of a kidney. Now we are going to discuss about the very very important point, that is the kidney as a endocrine gland. मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि हम इंशाल्लाह एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेकिन यहाँ पर हमें एंडोक्राइन का लफ्ज़ जो है इसका पता होना चाहिए। ये एंडोक्राइन एक्चुअली लैटिन वर्ड से एराइज है। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, या वी कैन से इसका दूसरा नाम जो है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, यानी ये ऐसे सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं इनटू द ब्लड, ठीक है, जो कि ब्लड में या वो लिम्फ जो है इसमें हमारे पास सिक्रीशन करते हैं। मींस ये डक्ट में, कैनाल्स में, ट्यूब्स में सिक्रीशन नहीं करते। और एंडोक्राइन ग्लैंड विल मस्ट रिलीज हार्मोन, ये हमेशा के लिए हार्मोन को ही रिलीज करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। और मैंने आप लोगों को अभी भी ये बताया कि हार्मोन्स आर एक्चुअली द केमिकल मैसेंजर जो कि एक सेल से सिक्रीट होते हैं और टारगेट सेल पे इसका इफेक्ट होता है। तो किडनी जो है ना, ये भी इन सम कंडीशन दिस इज आल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द एज अ endocrine gland. Why? Because it secrete a hormone, and that hormone is very very important. That is called as erythropoietin hormone, right? Erythropoietin hormone. Erythropoietin hormone. This erythropoietin hormone is secreted from the, or released from the kidney, and is responsible for the, in some cases, राइट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसीज फॉर्मेशन। इसका काम क्या है? ये आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प लेना है। समझ आ रही है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर एंट्री टेस्ट कि हमारे पास जो किडनी है वो एंडोक्राइनिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइटिन। और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हमारे पास आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ अ किडनी। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। मैंने आप लोगों को पहले भी अपना व्हाट्सएप नंबर बताया था। और आप कमेंट्स में से भी मुझे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जिसको भी ये मतलब जो भी लेक्चर्स देखता है तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, इंजॉय कर लें लेक्चर्स को। मेरे लेक्चर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क, ठीक है, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता। और आप सब मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, और लेक्चर्स को एंजॉय करते जाएं। और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।